everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss think and answer. Think and answer मतलब thinking based question of chapter 7 Ages of Man. 7 Ages of Man actually एक poem है, एक play है As You Like It. उसी का एक monologue है 7 Ages of Man. अब ये जो 7 Ages of Man poem है, उसका हमने poem explanation पढ़ लिया है, सेंट्रल आइडिया पढ़ लिया है, हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया, वोकैबुलरी करी है। ये कुछ क्वेश्चन बच गए थे थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, मतलब पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, उसको थिंक करना है, देन उसका आंसर देना है। तो आज के वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई इज द ओल्ड एज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड चाइल्डहुड इन द पोएम। जो ओल्ड एज है उसको पोएम में कहा गया है कि वो सेकेंड चाइल्डहुड है, मतलब जब इंसान एकदम डेथ के आसपास पहुंच जाता है, बिल्कुल मरने वाला होता है, उस समय की बात है। तो उसे क्या कहा जा रहा है? उसे कहा जा रहा है सेकेंड चाइल्डहुड, दूसरा चाइल्डहुड कहा जा रहा है, दूसरा बचपन कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो चलिए देखते हैं आंसर, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ओल्ड एज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड चाइल्डहुड। ओल्ड एज को हम सेकेंड चाइल्डहुड भी कहते हैं बिकॉज क्योंकि इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो आखिरी स्टेज रहती है, पीपल बिकम वीक एंड हेल्पलेस अगेन। जो इंसान होते हैं ना, वो दोबारा से बहुत कमजोर, बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं, मतलब अपनी मदद खुद से नहीं कर सकते, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, मतलब फिजिकली वो बहुत वीक हो जाते हैं, अपने काम नहीं कर पाते हैं, हमेशा हर छोटे से छोटे काम के लिए उन्हें दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। जस्ट लाइक बेबीज, जैसे कि छोटे बेबी होते हैं ना, छोटे बेबी का बर्थ होता है तो लोग उनको कितनी उनकी केयर करते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने आप से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तो उनका हर काम ना दूसरा इंसान करता है, यानी कि उनकी मदर करती है। तो जैसे छोटे बेबीज अपने हर काम के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वैसे ही ओल्ड एज में जब लोग होते हैं तो वो बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, अपने आप अपने काम नहीं कर पाते हैं, तब वो भी दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। इसलिए ओल्ड एज को सेकेंड चाइल्डहुड कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। द मैन है यहाँ पे, एक्चुअली द मैन लूज देयर टीथ। जब एकदम ओल्ड एज में इंसान पहुंच जाता है तो जो इंसान है उसके जो टीथ है ना, दांत, वो खो जाते हैं, मतलब उसके दांत गिर जाते हैं। जैसे बच्चों के दांत होते ही नहीं, वैसे इनके दांत गिर जाते हैं। देयर साइट, उनकी आंखें जो है कमजोर हो जाती हैं। मेमोरी, उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, चीजें रख के वो भूल जाते हैं। एंड स्ट्रेंथ, और उनकी ताकत कम हो जाती है। तो ये सभी चीजें हो जाती हैं उनके साथ। उनके जो टीथ हैं वो वीक हो जाते हैं, लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। उनकी जो आई साइट है वो बहुत वीक हो जाती है। उनकी जो मेमोरी, याद करने की जो कैपेसिटी होती है, याददाश्त, वो कमजोर हो जाती है। और साथ ही साथ स्ट्रेंथ यानी कि ताकत शरीर की, वो खत्म हो जाती है। दे डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर फूड। वो दूसरे के ऊपर किस चीज के लिए निर्भर होते हैं? डिपेंड ऑन मतलब किसी के ऊपर निर्भर होना, फूड के लिए, खाने के लिए, मूवमेंट, यहाँ से वहां जाने के लिए, एंड केयर, और देखभाल के लिए। मतलब जब ओल्ड एज में लोग होते हैं ना, तो वो अपने हाथ से खाना लेके नहीं खा पाते हैं, गिर जाता है, हाथ कमजोर होते हैं ना तो गिर जाते हैं सामान से, तो दूसरे लोग ही उन्हें खाना देते हैं। अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, क्योंकि दे आर अबाउट टू डेथ, वो लगभग मरने वाले होते हैं, तो उनको मूवमेंट भी बहुत डिफिकल्ट होता है। एक इंसान उन्हें लेके जाता है अपना सहारा देके दूसरी जगह, तो मूवमेंट के लिए भी वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। साथ ही साथ अपनी केयर के लिए, मीन्स अपनी साफ सफाई, अपने नहाने धोने, इन चीजों के लिए भी उन्हें दूसरे पे निर्भर होना पड़ता है। देयर वॉइस बिकम सॉफ्ट, उनकी जो आवाज है ना वो बहुत कमजोर हो जाती है, इतनी पतली हो जाती है जैसे सीटी नहीं बजती, जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है विसल बज रही है, तो बहुत ही कमजोर हो जाती है, वॉइस सॉफ्ट हो जाती है। एंड दे ऑफन, और वो अक्सर क्या करते हैं? फॉरगेट थिंग्स, चीजें भूल जाते हैं, अक्सर वो चीजें भूल जाते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि वो चीजें भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी जो है वीक हो रही है। शेक्सपियर uses this idea to show that human life comes full circle. शेक्सपियर जो हैं, विलियम शेक्सपियर, उन्होंने ये आइडिया यूज किया है कि क्या बताने के लिए? ये बताने के लिए कि जो ह्यूमन की लाइफ है ना, वो कम्स फुल सर्कल, वो बिल्कुल पूरा सर्कल की तरफ से घूम के आती है। यहाँ से स्टार्ट होते है तो घूम के फिर सर्कल बन जाती है। मतलब जब छोटा होता है बेबी, दूसरे पे डिपेंड, वो बड़ा होता है, धीरे 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 ओल्ड एज में पहुंचता है, ओल्ड एज में जाके वो फिर दूसरे पे डिपेंड, तो पूरा सर्कल घूम के आ गया ना। वही विलियम शेक्सपियर हमें समझाना चाहते हैं कि जो इंसान की लाइफ है ना, वो पूरा एक सर्कल है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड एंड देन बैक टू वीकनेस एंड डिपेंडेंस।
मतलब स्टार्ट कब से होती है? चाइल्डहुड से, वही इन्फेंसी से स्टार्ट होती है। एडल्टहुड, चाइल्डहुड से पहुंचती है एडल्टहुड, एडल्टहुड से उसके बाद बैक आ जाती है, बैक टू कहाँ? वीकनेस एंड डिपेंडेंस, दोबारा से वो कमजोर हो जाता है और दूसरे पे निर्भर हो जाता है। इट रिमाइंड्स अस, ये हमें याद दिलाता है कि वी शुड ट्रीट ओल्ड पीपल काइंडली। इस बात से हमें पता चलता है कि हमें जो ओल्ड पीपल है ना हमारे घर में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? बहुत ही प्यार से, बहुत ही काइंडली और बहुत ही पेशेंसली। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमसे बार बार कोई बात कहते हैं तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस एज में पहुंच चुके हैं ना कि वो फिर से बच्चों जैसी हरकतें करने लग गए हैं। तो हमें उन्हें बहुत ही काइंडली, बहुत ही प्यार से और बहुत ही पेशेंट के साथ हैंडल करना चाहिए। मीन्स बहुत पेशेंटली उनके साथ रहना चाहिए, एज दे आर लिविंग थ्रू अनदर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड। क्योंकि वो लोग जो है ना, वो दोबारा से एक तरीके का बचपन जी रहे हैं। जैसे हम बच्चों के साथ बहुत केयरफुल रहते हैं ना, सेम हमें केयरफुल रहना चाहिए किसके साथ? जैसे हम बच्चों के साथ बहुत केयरफुल रहते हैं ना, सेम हमें केयरफुल रहना चाहिए कैसे? ओल्ड एज के लोगों के साथ, जो ओल्ड पीपल हैं, बिकॉज दे आर ऑन देयर फाइनल डेज। क्योंकि वो अब ओल्ड एज में है, अब वो उनकी फाइनल डेज में है, तो अब वो बचपन की जैसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वीकनेस बहुत है, चीजें रख के भूल जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स कैसे हैं? बचपन वाले सिम्टम्स हैं, इन्फेंसी वाले, वही चाइल्डहुड में जो हम करते हैं। तो चलिए एक बार मैं इसको आपको समराइज कर दूं। क्या होता है कि इसमें पूछा गया है ओल्ड एज को सेकंड चाइल्डहुड क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि ओल्ड एज में जो लोग होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, हर छोटे काम के लिए वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि छोटे बेबीज होते हैं ना, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो इंसान है वो उनके जो टीथ हैं वो लूज कर देता है, उनकी आई साइट वीक हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, साथ ही साथ जो बॉडी में स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो ताकत होती है, वो भी खत्म होने लगती है। वो क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर फॉर फूड, खाने के लिए, मूवमेंट के लिए, यहाँ से वहां उन्हें जाना है तब भी उन्हें दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, अपनी केयर के लिए भी उन्हें दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, नहाने धुलने, कपड़े धुलने, इन सब चीजों के लिए भी दूसरे पे निर्भर होना पड़ता है। उनकी जो वॉइस है वो काफी सॉफ्ट हो गई, काफी कमजोर हो गई है, और वो क्या करते हैं, वो लोग जो है अक्सर चीजें भूल जाते हैं। जो ओल्ड पीपल है अक्सर वो चीजें रख के भूल जाते हैं। इस पोम के थ्रू जो विलियम शेक्सपियर है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो इंसान की लाइफ है वो एक पूरा सर्कल है, बचपन से स्टार्ट होती है, एडल्टहुड में पहुंचती है, एडल्टहुड से घूम के फिर वहीं आ जाती है जब हम बहुत ज्यादा बॉडी से वीक हो जाते हैं और हम दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। ये हमें ये याद दिलाता है कि हमें जो ओल्ड पीपल हैं उनको बहुत ही काइंडली, बहुत ही पेशेंटली हैंडल करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग अ सेकेंड चाइल्डहुड। वो दूसरा चाइल्डहुड, दूसरा बचपन जी रहे हैं जहां वो बच्चों की जैसी हरकतें करते हैं। तो उनकी जो बातें हैं उनसे हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो एक तरीके का दूसरा चाइल्डहुड जी रहे हैं अपने फाइनल डेज में, मीन्स दे आर अबाउट टू डेथ। अब वो दोबारा से चाइल्डहुड में पहुंच गए हैं, तो उनकी छोटी छोटी बातों से हमें इरिटेट नहीं होना है। इस तरीके से आंसर होता है हमारा कंप्लीट। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एंड हाँ, बिफोर गोइंग I want to say that if you like the video, please press the like button, share the video as much as possible, and don't forget to subscribe to the channel. Now, bye bye.